कौवा का। हाईकोर्ट में भी एक मामला चल रहा है, जो 5 के बाद का जो वोटिंग काउंटिंग है वो अभी तक नहीं है और उनके पास इस तरह। देखिए, एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर जी खुद उसकी पैरवी कर रहे हैं हाईकोर्ट में ये मामले में। आपको मालूम होगा, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर खुद भी एक संविधान के तज्ञ हैं और इस मामले में खुद प्रकाश अंबेडकर हाईकोर्ट में जनता की तरफ से खड़े थे। राहुल गांधी जी ने जो कहा है, क्या वो दक्षिण नागपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है मुख्यमंत्री साहब की हमारे, उसमें किस तरह से मतों की चोरी हो गई, उसका पूरा ब्यौरा दिया है। आप स्वीकार तो करिए ना कि चोरी हो गई है, हम चोरी से आ गए हैं सरकार में, सत्ता पे। हाँ, तो आप सबसे बड़े चोर है। चोरी सामने आने के बाद भी आप बोलते हो मैंने चोरी नहीं की। जरूर आपने चोरी की। और राहुल गांधी ने पूरी देश में इस प्रकार से चोरी हो रही है और खास करके महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव ये लोग किस प्रकार से जीत गए हैं, ये पूरा पोल खोल किया है, पूरा मामला उजागर किया है। और क्या चाहिए आपको? सर, ट्रंप ने कहा है कि बिना शर्त ये सीज फायर हुआ है, जो ईरान ने पहली बार दुनिया के सामने अमेरिका का अटैक दिखाया। सर, ये पहली बार हुआ है कि किसी देश ने अमेरिका के ऊपर हमला करने का हिम्मत दिखाई है, और वो भी अपने डिफेंस के लिए। ये बात तो माननी पड़ेगी, ये बात माननी पड़ेगी। और हिंदुस्तान के जो हमारे विश्वगुरु है और उनके सब साथी हैं, ये लोगों को भी उनके बारे में रिसर्च, ये छाती इतनी बड़ी छाती कहाँ से लाई है वो खामेनी साहब ने, हिम्मत कहाँ से जुटाते ये लोग लड़ने की, उस बारे में हमारे देश में रिसर्च होना चाहिए। ना ट्रंप के आगे झुके, ना नेतन्याहू के आगे झुके, ना किसी दबाव में झुके। अपने देश पर जो हमला हुआ उसके लिए वो देश लड़ता रहा और सबको घुटने में लाया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने हमला किया, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी जवाब दिया। उसके लिए एक देश में एक जज्बा चाहिए, हिम्मत चाहिए। और हमारे देश में तो बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं, खास करके आरएसएस ने रिसर्च करनी चाहिए उस मामले में, और रिसर्च करके उसका रिपोर्ट मोदी जी को देना चाहिए। साहेब, शेतकरी कर्जमाफीचा अजून निकाल लागला नाहीये, मात्र संसद आणि विधिमंडळाच्या अध्ययन समितीला अध्यक्षांसाठी आणि सदस्यांसाठी 5,500 रुपये या महाराष्ट्रात जेवढा भ्रष्टाचार आणि घोटाळे सुरू आहे त्याची तुलना जगातल्या कोणत्याही घोटाळ्याबरोबर होणार नाही। अत्यंत हाय लेवलचा घोटाळा। 19 दिवसापूर्वी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांच्या उपस्थितीमध्ये समृद्धी महामार्गाच्या शेवटच्या टप्प्याचं उद्घाटन झालं। इगतपुरी ते आमटे 19 दिवसांनी आज त्या रस्त्याची अवस्था, समृद्धी ड्रीम प्रोजेक्ट, हे सुद्धा देवेंद्र फडणवीस यांचे ड्रीम प्रोजेक्ट। या सगळ्या ड्रीम प्रोजेक्टमध्ये 50% घोटाळा आहे। सगळ्या ड्रीम प्रोजेक्टचा पैसा, अर्धा पैसा हा निवडणुकीमध्ये मतं विकत घेण्यासाठी, आमदार खासदार विकत घेण्यासाठी, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची लोक विकत घेण्यासाठी या सगळ्या ड्रीम प्रोजेक्टचा पैसा बाहेर आला ठेकेदारांकडून आणि खर्च झाला। आज तुम्ही आमने इगतपुरी रस्त्याची अवस्था जाऊन पहा। आता हे लोक शक्तिपीठाच्या मार्गाला लागलेले। काय शक्तिपीठ 20,000 कोटी मंजूर झाले, त्यातले किमान 10,000 कोटी बाहेर येतील। जसे MMRDचे 3,000 कोटी आले, आणि हे 10,000 कोटी स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघाच्या निवडणुकीत वापरले जातील ठेकेदारांकडून। हे तुम्हाला मी आता सांगतो। हे सगळे जे ड्रीम प्रोजेक्ट चालले आहेत हे ठेकेदारांकडून हजारो कोटी काढण्यासाठी। महाराष्ट्राला किती फायदा आहे त्याचा नाही हा पुढला प्रश्न। सगळ्यात आधी आपले खिसे भरा, आपल्या बॅगा भरा, आणि त्या पैशातून महाराष्ट्राच्या राजकारणाला एक जो ब्लॅक मनी आहे त्यातून ही सगळी खरेदी विक्री सुरू करा। यासाठी प्रोजेक्ट आहे। समृद्धी महामार्गासंदर्भात फक्त ठेकेदारांना दोषी धरून चालणार नाही, त्या संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना ताबडतोब मंत्रिमंडळातून काढलं पाहिजे। शक्तीपीठ महामार्गाची तुम्ही म्हणताय, विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी जी काही अधिसूचना काढली तो प्रकल्प होणार नाही असं महायुतीने सांगितलं। पण आता ठेकेदारांनी त्यांना मोठं पर्सेंटेज कमिशन दाखवलं असेल। ही सगळी कमिशनबाजी आहे। तुमच्या 500 कोटी
माळेगाव कारखान्याला देणार आहेत. कुठून आणणार तुम्ही 500 कोटी? कोणाचे घेणार? एका कारखान्याला 500 कोटी रुपये तुम्ही देणार आहात एका कारखान्याला माळेगावच्या. त्यासाठी या राज्याचे डेप्युटी CM 20 दिवस गावात बसतात खुर्ची टाकून. हां, काय चाललं या राज्यामध्ये? फार कठीण अवस्था आहे. लूट चालली आहे या महाराष्ट्राची, फक्त लूट. राऊतसाहेब, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले आहेत. त्यात महायुतीच्या समन्वय समितीच्या